हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं प्रशांत चौहान आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार लेसिकुल एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि हमारी नाउन की 4 क्लास हो चुकी हैं। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो 5वीं है। तो कल जहां तक हमने किया था वो हमने किया था क्या, कल हमने सीखा था नाउन फ्रेज के बारे में। क्या सीखा था? नाउन फ्रेज के बारे में, यानी कि नाउन फ्रेज क्या है। जब हमारी क्या मिलकर सेंटेंस के अंदर क्या आता है? डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन। ये तीनों हमारे मिलकर किसका जवाब देंगे? हमें व्हाट का जवाब देंगे। किसका जवाब देंगे? व्हाट का जवाब देंगे, या फिर हु का जवाब देंगे। किसका जवाब देंगे? हु का जवाब देंगे। तो ये इसका मतलब ये क्या है? कंप्लीट नाउन फ्रेज। ये क्या है? हमारी नाउन फ्रेज। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास डायरेक्ट क्या हो सकता है? डिटरमिनर प्लस नाउन। इसमें क्या हमारा? डिटरमिनर प्लस नाउन। और यदि ये दोनों मिलकर हमारा किसका जवाब देंगे? व्हाट या हु। व्हाट या हु। तो तब हमारा ये भी क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। तब भी हमारा ये क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। तो प्यारे साथियों, कल हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़े थे। तो एक एग्जाम्पल पर नजर मारते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो कल क्या एग्जाम्पल पढ़े थे? फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने कल दिखाया था कि यदि मैं बोलूं क्या कि आई हैव, ठीक है, आ कार। ठीक, हमने क्या बोला? आई हैव अ कार। आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक, बिल्कुल सही बात। हैव हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ए हमारा क्या है? एक कार। कंप्लीट क्या है हमारा? ये नाउन है। क्या है ये? नाउन है। तो इसका मतलब नाउन का काम कौन कर रहा है अभी? हमारा ये। अब मैं बोलूं आई हैव व्हाट, ये हमें किसका जवाब देगी? आई हैव व्हाट, मैं क्या रखता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव अ कार। तो ये हमारा क्या है? नाउन है। ये कंप्लीट मतलब ये हमारा क्या है? नाउन है। अब यदि इसी सेंटेंस को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, आई हैव अ ब्लैक कार। अब ये सेंटेंस मैंने इस तरीके से लिख दिया। देखिए, अब हमारा ये क्या है? आई अभी भी सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा क्या हो गया? डिटरमिनर। क्यों? मैंने बताया था कि आर्टिकल जो होते हैं हमारे, वो भी किसका हिस्सा होते हैं? डिटरमिनर का। ब्लैक हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और कार हमारी क्या हो गई? नाउन। कार हमारी क्या हो गई? नाउन। अब ये हमारा क्या बना? डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी ये क्या बन गई? हमारी फ्रेज। क्या बन गई? हमारी फ्रेज। अब ये कंप्लीट फ्रेज हमें किसका जवाब देगी? व्हाट का। किसका जवाब देगी? व्हाट का। क्यों? देखिए, आई हैव व्हाट, आई हैव व्हाट, आई हैव अ ब्लैक कार। व्हाट का जवाब किसने दिया? अ ब्लैक कार। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? हमारी फ्रेज किसका जवाब दे दिया? व्हाट का। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज। इसको हम क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज। ठीक है भाई, समझ में आया? तो ये थी बात हमारी कल की क्लास की। तो अब हम बढ़ते हुए आगे अपनी क्लास को लेते हुए। तो आज हमें सीखना था नाउन क्लाउज। क्या सीखना था आज हमें? नाउन क्लाउज। ठीक है भाई। क्या सीखना है आज हमें? नाउन क्लाउज। आज हमें सीखना है नाउन क्लाउज के बारे में। अब बात करते हैं नाउन क्लोज आखिर होती क्या है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास सबसे पहले क्या होते हैं? लेटर्स। क्या होते हैं? लेटर्स, बिल्कुल सही बात। लेटर्स को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? साउंड्स। लेटर्स को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? साउंड्स। साउंड्स को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स। साउंड्स को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स। वर्ड्स को जोड़कर हमारी क्या बनती है? फ्रेज। वर्ड्स को जोड़कर हमारी क्या बनती है? फ्रेज। और फ्रेज को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? फ्रेज को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? क्लाउज। क्या बनाते हैं? क्लाउज। अच्छा,
क्लाउड होती क्या है, अब हमें सीखना क्या है, क्लाउड होती क्या है। देखिए क्लाउड हमारी एक क्लाउड को यदि बात की जाए कि क्लाउड को हिंदी में क्या बोलते हैं, खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खंड। इसको बोलते हैं खंड। किसका, वाक्य का एक खंड। वाक्य में सेंटेंस। क्लाउड को जोड़ने के बाद हमारी क्या बनती है, क्लाउड को जोड़ने के बाद हमारी क्या बनते हैं, सेंटेंस। क्या बनते हैं, सेंटेंस। ठीक, क्लाउड को जोड़ने के बाद हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस। अब यदि बात करें, बात किसकी करें, क्लाउड की। यदि बात की जाए क्लाउड की, यानी तो ये है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हो सकती है, और ये भी क्या, एक सेंटेंस के अंदर। एक तो हमारी क्या होती है, एक स्टेटमेंट की यदि बात की जाए तो एक तो हमारी क्या होगी, मेन स्टेटमेंट, जो सेंटेंस में क्या होती है, मेन स्टेटमेंट। अब मेन स्टेटमेंट क्या है, जो एक सेंटेंस के अंदर मुख्य रोल अदा करती है। मेन स्टेटमेंट हम बोलते हैं उसको, जो एक सेंटेंस के अंदर मुख्य रोल अदा करती है। दूसरी हमारी क्या हो सकती है, दूसरी हमारी हो सकती है एक्स्ट्रा स्टेटमेंट। क्या हो सकती है, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट। जबकि इन दोनों को जोड़कर क्या बनता है, कंप्लीट सेंटेंस। इसे जोड़कर और इसे जोड़कर, यानी जो मेन स्टेटमेंट है इसे क्या बोलेंगे हम, मेन क्लॉज। इसे क्या बोलेंगे हम, मेन क्लॉज। और जो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा क्लॉज। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा क्लॉज। ठीक है भाई। क्लॉज क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट दो होती है, मेन स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट। ठीक, अब जब एक सेंटेंस के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट हमारी दी जाए तो वो हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस। लेकिन उसके अंदर क्लाउज कितने हो जाएंगी, दो। अब एक स्टेटमेंट कैसे बनती है, एक स्टेटमेंट हमारी बनती है तब जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास होता है, इसको हम रफ कर देते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो कोई सी भी हो सकती है, ठीक, प्लस कंजक्शन, प्लस फिर से दोबारा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्लॉज इसमें हमारी जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी, यहां एक्स्ट्रा क्लॉज। जब हमारी दो क्लॉज एक कंजक्शन के साथ जोड़ी जाती हैं, जब हमारी दो क्लॉज एक कंजक्शन के साथ जोड़ी जाती हैं तो वो हमारी कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। इसमें पहली क्लॉज हमारी कौन सी होगी, ये वाली, और दूसरी क्लॉज हमारी कौन सी होगी, ये वाली। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, दोनों को जोड़कर सेंटेंस बन जाएगा। बात करते हैं एग्जाम्पल की। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसी में एक एग्जाम्पल हमने क्या लिखा, पहला, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क। देखिए यह है हमारी स्टेटमेंट। ये क्या है हमारी स्टेटमेंट, मीन्स इस सेंटेंस के अंदर हमारी कितनी क्लाउज हैं, वन, ओनली वन स्टेटमेंट। ये हमारी क्या है, ओनली वन स्टेटमेंट। ठीक है भाई। अब सेंटेंस हम इसे भी रखें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या लिखा, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क। पहली स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। वाइल, अब इसे हमने किसमें छोड़ दिया, कंजक्शन से जोड़ दिया। कंजक्शन क्या लगाई हमने, वाइल हिज ब्रदर, वाइल हिज ब्रदर वाज, सॉरी, हिज ब्रदर वाज स्लीपिंग। ठीक, अब हमने यहां क्या करा, इसे हमने यहां इसके जगह स्थान पर क्या लिख दिया, वाज। इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, वाज। अब देखिए ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वह अपना कार्य कर रहा था। ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। क्या है हमारी पहली स्टेटमेंट, यानी जिसे हम बोलते हैं मेन क्लोज या मेन स्टेटमेंट। ये क्या है हमारी मेन स्टेटमेंट और मेन क्लोज।
यानी मेन क्लोज। अब ये हमारी क्या बनेगी, मेन स्टेटमेंट और मेन क्लोज। अब यदि बात की जाए कंजक्शन की, तो ये हमारा क्या बन गया, ये है हमारा कंजक्शन। क्या है कंजक्शन? इससे हमने क्या जोड़ा, इससे हमने जोड़ा दूसरी क्लोज, यानी ये हमारा क्या है, एक सेंटेंस का भी ही एक्स्ट्रा स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट। अब ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट क्यों है, अब ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट क्यों है, क्यों है देखिए, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, मेनली हमारा फोकस क्या है, वह अपना कार्य कर रहा था। भाई इसमें हमने क्या, ही डूइंग, वह अपना कार्य कर रहा है। अब इसमें क्या है, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वह अपना कार्य कर रहा था। लेकिन इसमें हमने क्या जोड़ा, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट जोड़ दी, क्या, वाइल, जब हिज ब्रदर वाज स्लीपिंग, जब उसका भाई सो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है, क्यों मेन स्टेटमेंट इसे इसलिए बोला जाए क्योंकि मेन जो कार्य इस सेंटेंस के अंदर हो रहा है वो क्या कार्य हो रहा है, ये वाला। मेन जो कार्य इस सेंटेंस के अंदर है वो कौन सा कार्य है, ये वाला। ये तो एक्स्ट्रा है, क्यों, ये तो हमने बता दिया, इसे ना भी बताएंगे हम तो भी हमें ये पता चलेगा कि ही वाज डूइंग हिज वर्क, वह अपना कार्य कर रहा था। लेकिन ये हमें बताया कि वह अपना कार्य कर रहा था जब उसका भाई सो रहा था, जब उसका भाई सो रहा था। अब यदि इसे हम ना भी बोले तो भी हमारा काम चल सकता है, इसे ना भी बोले तो भी हमारा काम चल सकता है। इसका मतलब ये हमारी मेन स्टेटमेंट यानी मेन क्लोज, और ये हमारी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट और यानी एक्स्ट्रा क्लोज। ये क्या बन गई हमारी एक्स्ट्रा क्लोज। ठीक है भाई, अब ये एक्स्ट्रा क्लोज है, कंजक्शन से जोड़ी गई है। इसका मतलब अब ये जो है हमारा कंप्लीट क्या है, ये जो है हमारा यहां तक, ये हमारा कंप्लीट क्या है, सेंटेंस है। क्या है हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक, यदि इसके अंदर क्लाउज की बात की जाए तो कितनी क्लाउज है हमारे पास, दो। कौन कौन सी, एक ये और एक ये। ठीक है भाई जी। अब ठीक है भाई, ये तो बात हुई हमारी क्लाउज की। अब मुद्दा हमारा क्या है, टॉपिक हमारा क्या है, नाउन क्लाउज। अब बात करते हैं कि नाउन क्लाउज हमारी क्या है। ठीक है भाई, अब नाउन क्लाउज की यदि हम बात करते हैं, नाउन क्लाउज हमारी आखिर है क्या, कि मेन टॉपिक तो हमारा वही है। तो अब बात कर लेते हैं नाउन क्लाउज की। जब जब कंजक्शन, ठीक है भाई, क्या है, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट, यानी जब कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये तीनों जोड़े जाए, मतलब इसके आगे और भी कुछ हो सकता है, प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, और कुछ भी हो सकता है। हमारी मेन फोकस हमारा कहना मतलब मेन फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, कंजक्शन, सब्जेक्ट और वर्ब। मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो इन चीजों पे होना चाहिए। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो कुछ भी हो सकती है, वो एक सेंटेंस के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारी कुछ भी हो सकती है। जब ये तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर किसका जवाब दें हमें, व्हाट का जवाब दें, किसका जवाब दें, एक सेंटेंस के स्थान पर इन्हें हटा के देख लेना, हमें जवाब किसका मिलना चाहिए, व्हाट का। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नाउन, सॉरी फ्रेज नहीं, नाउन क्लॉज। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज। ठीक है भाई, अब देखिए एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, आई नो मोहित। पहला सेंटेंस हमने क्या लिखा, आई नो मोहित, मैं मोहित को जानता हूं। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, यदि इसकी बात की जाए तो ये हमारा है सब्जेक्ट, ये क्या है, ये है हमारी वर्ब। अब ये हमारा क्या है, नाउन, नाउन के साथ साथ ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें देखो आई नो होम, ये किसका जवाब हमें देगा, ये हमें किसका जवाब देगा, होम का। किसका जवाब हमें देगा, होम का। अब मैं बोलूं आई नो होम, मैं किसे जानता हूं, तो आई नो मोहित, तो ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब मैंने क्या लिखा, एक सेंटेंस हमने इसी में हमने क्या जोड़ा कि आई नो, ठीक, हिज फ्रेंड, आई नो हिज फ्रेंड, ठीक। अब हमने क्या लिखा है, मोहित, सेंटेंस अभी भी हमारा यही है।
अब हमने क्या दे दिया, आई नो हिज फ्रेंड मोहित। अब देखो, अब ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। ये क्या है, वर्ब है। क्या है, ये वर्ब है। हिज हमारा क्या है, डिटरमिनर है। ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ये हमारा क्या है, नाउन है। क्या है, ये नाउन है। ठीक है, डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब कुछ याद आया, कल की क्लास के बारे में कुछ याद आया? कल की क्लास छोड़ो, जस्ट अभी जब क्लास शुरू की थी, कल की क्लास का रिवीजन कराया था, उसमें ये बताई थी। अब ये हमारी क्या बनी, ये हमारी बनी नाउन फ्रेज। अब ये हमारी क्या बनी, नाउन फ्रेज। अब ये बात इसकी होगी। अब बात करते हैं, देखो इतनी तो बात हो गई। इसकी ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो देखिए अब ये हमने रख किया। अब बात करते हैं हम, एक सेंटेंस हमने लिखा, आई नो। आई नो मैं जानता हूं, डेट डेट मोहित इज अ थीफ, THIEF। ठीक है भाई, आई नो डेट मोहित इज अ थीफ। अब देखिए भाई, ये हो गई हमारी कंप्लीट पहली क्लॉज, यानी मेन क्लॉज। ये क्या है, मेन क्लॉज। क्यों, ये मेन क्लॉज क्यों है, देखिए आई नो मैं जानता हूं, मेन काम क्या है, मैं जानना, मेरा जानना। आई नो मैं। अब ये दैट क्या है हमारा, कंजक्शन। अब ये क्या है हमारा, कंजक्शन है, ठीक। अब यदि इसकी बात की जाए, मोहित इज अ थीफ, ये देखिए दूसरा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है ना, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ये हमारी कंप्लीट, यदि इसकी बात की जाए तो ये हमारी क्या बन गई, एक्स्ट्रा क्लॉज। क्या बन गई, एक्स्ट्रा क्लॉज। क्या बन गई, एक्स्ट्रा क्लॉज। अब इस क्लॉज के स्थान पर व्हाट रख के देखिए, देखो आई नो मैं जानता हूं, व्हाट, आई नो व्हाट मैं क्या जानता हूं, दैट कंजक्शन हमारा आ गया, दैट मोहित इज अ थीफ। मैं क्या जानता हूं, दैट मोहित इज अ थीफ। मोहित चोर है, मोहित एक चोर है। तो ये कंप्लीट जो हमारी स्टेटमेंट है, ये वाली जो हमारी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट यानी एक्स्ट्रा क्लॉज है, तो ये कंप्लीट हमें किसका जवाब देगी, ये कंप्लीट हमें किसका जवाब देगी, व्हाट का। ये कंप्लीट हमें किसका जवाब देगी, व्हाट का। ठीक है भाई, जब ये व्हाट का जवाब देगी तो हमारा व्हाट का जवाब देने वाला हमें पता है क्या बनेगी, ये हमारी क्या बनेगी, नाउन क्लाउज। अब ये हमारी क्या बनेगी, नाउन क्लाउज। ठीक है भाई, आई नो मैं जानता हूं दैट मोहित इज अ थीफ, मोहित एक चोर है, यानी ये कंजक्शन के साथ जुड़ी एक्स्ट्रा क्लाउज। और कंजक्शन के साथ जुड़ी एक्स्ट्रा क्लाउज हमारी किसका जवाब दे रही है, व्हाट का। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, नाउन क्लाउज। ये हमारी क्या बन जाएगा, नाउन क्लाउज। अब देखिए इसके स्थान पर, मतलब अब एक एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल हम और लिख रहे हैं, क्या, आई नो मैं जानता हूं, वेयर ही हैज गॉन। आई नो वेयर ही हैज गॉन। ठीक है भाई, वेयर ही हैज गॉन। अब देखिए भाई, क्या देखना है, आई नो पहली स्टेटमेंट यानी मेन स्टेटमेंट, इसकी बात की जाए तो ये हमारा क्या है, मेन स्टेटमेंट है सेंटेंस की। अब भाई देखिए, अब ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। यदि ये हमारी बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। अब कंजक्शन के साथ ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट है, यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है ये हमारी। ठीक है भाई, अब यदि इस कंप्लीट की यदि हम बात करें, यहां से लेकर यहां तक, अब इसके स्थान पर आप व्हाट रख के देखिए, व्हाट इसके स्थान पर रख के देखिए, क्या रख के देखेंगे, व्हाट। देखिए आई नो व्हाट मैं क्या जानता हूं, आई नो व्हाट मैं क्या जानता हूं। तो क्या निकल गया हमारा, कि ये जो हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट है, व्हाट के स्थान पर फिर बैठ रही है, कि दैट वो सॉरी वेयर ही हैज गॉन, कि वह कहां गया है, कि वह कहां गया है, ये मैं जानता हूं।
क्या के स्थान पर अब ये किसका जवाब देगा? व्हाट था, तो इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगी हमारी? नाउन क्लाउज। अब ये भी हमारी क्या कहलाएगी? नाउन क्लाउज। ठीक है भाई। अब एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। अब ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है भाई। अब ऐसे और बहुत भी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या देखिए, पहला एक एग्जाम्पल और हम लिख के देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? जैसे रमेश, ठीक है भाई, नो, रमेश नो डेट हु ब्रेक दिस जग। ठीक है भाई। अब देखना, सेंटेंस हमने एक और लिखा, अब इसका देखना। रमेश नो, ये क्या है हमारी? मेन स्टेटमेंट। ये क्या है हमारी? मेन स्टेटमेंट। ठीक है भाई। ठीक। डेट, ये हमारा क्या हो गया? कंजक्शन। ये हमारी क्या है? कंजक्शन हो गई। अब एक्स्ट्रा स्टेटमेंट हमारी क्या है? ये है। एक्स्ट्रा स्टेटमेंट मीन्स एक्स्ट्रा स्टेटमेंट यानी एक्स्ट्रा क्लाउज। ये क्या है हमारी? एक्स्ट्रा क्लाउज। पहली क्लाउज हमारी कौन सी थी? ये वाली। पहली क्लाउज हमारी कौन सी थी? ये वाली, जिसे हम बोलते हैं क्या? मेन क्लाउज। ठीक। अब देखना, अब इसके स्थान पर, कंप्लीट के स्थान पर हम क्या रख के देखेंगे? व्हाट रख के देखो। रमेश नो व्हाट। रमेश क्या जानता है? रमेश क्या जानता है? दैट की हु ब्रेक दिस जग, कि यह जग किसने तोड़ा? ये बात कौन जानता है? रमेश। हु ब्रेक दिस जग, तो इसके स्थान पर व्हाट, तो इसका मतलब ये हमारी क्या कहलाएगी? नाउन फ्रेज। ये हमारी क्या कहलाएगी? नाउन फ्रेज। ठीक है भाई। आई समझ में? क्लाउज किसको बोलते हैं? कल हमने सीखा कि फ्रेज क्या है और नाउन फ्रेज क्या है। आज क्या क्लाउज के बारे में हमने पता करा, और नाउन क्लाउज, मेन जो टॉपिक था हमारा वो क्या था? नाउन क्लाउज। आज हमने क्या सीखा? नाउन क्लाउज। अब अपनी हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब हम क्या सीखेंगे? अब जो हम सीखने वाले हैं वो क्या है? नाउन अब जो हम सीखने वाले हैं वो क्या है? नाउन यूजेस। नाउन यूजेस, कि नाउन के उपयोग कहां पर? नाउन यूजेस कहां पर? कहां पर है नाउन के उपयोग? इन अ सेंटेंस। इन अ सेंटेंस। ठीक है भाई। नाउन के उपयोग एक सेंटेंस के अंदर। नाउन तो भाई एक है, और एक सेंटेंस के अंदर वो किस किस रूप में अपना कार्य कर सकता है। अब जो हम सीखेंगे ये। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेट। कब तक का? कब तक का वेट करना पड़ेगा? वेट फॉर नेक्स्ट क्लास। ठीक है भाई। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेट। कब तक का? वेट फॉर नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आप सभी का अपना प्यारा चैनल ऋषिकुल एकेडमी। तो इसी के साथ मैं प्रशांत चौहान आप सभी से विदा चाहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।